में आपको क्या लगता है, अभी भी मराठा मुद्दा जो है वो काम करेगा? और विदर्भ में ये दो ऐसी जगहें हैं जहां पे खास तौर से जो महायुति है उसकी लोकसभा में जो स्थिति थी बहुत खराब थी जी। तो आपको इस बार क्या लगता है कि कोई चेंजेस आपको वहां पे सुगबुगाहट के दिखाई देते हैं? क्योंकि जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं उसमें तो जो महायुति है उसको बेहतर प्रदर्शन उसका दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। अगर विदर्भ की बात करें साहब, तो विदर्भ देखिए, विदर्भ में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और जिस हिसाब से लोकसभा में देखा हमने, और इस बार भी माना जा रहा है कि लोकसभा के बाद विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि 61-62 सीटें जो आती हैं उसमें से हालांकि बीजेपी ने टारगेट रखा होगा कि 45 सीटें कम से विदर्भ में जीते, ताकि विदर्भ में अगर अच्छी सीटें आ गई तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसान हो जाएगा। जो 2014-2019 में देखा था कि बीजेपी के पावर वहां पे अच्छा था, लेकिन उसके बाद से कहीं की स्थिति गड़बड़ाई है। तो इस बार भी, क्योंकि देखिए विदर्भ में किसानों का मुद्दा है, सूखे का मुद्दा होता है, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर, किसानों को लेकर उस तरीके से कोई भी दल इस बार आगे नहीं आया। कहीं हो सकता है इस बात को लेकर इस बार किसान जो है, जो विदर्भ के लोग हैं, वह कांग्रेस का साथ दे या फिर महाविकास आघाड़ी साथ दे सकते हैं। एक चीज विदर्भ में और खास है, इस बार विदर्भ में इस बार 31 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस की जब डायरेक्ट फाइट होती है, अगर मैं 2019 की बात करूं तो 31 में से केवल 8 सीटें जो है वो जो है कांग्रेस जीत पाई थी। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो जो डायरेक्ट फाइट इस बार हो रही है बहुत सारी सीटों में विदर्भ में, उसमें जो है कोई बदलाव आपको दिखता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी जो है डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस को पछाड़ पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें संभावना है। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि अगर डायरेक्ट फाइट है तो बिल्कुल बीजेपी को फायदा मिलता है। इस बार 47 सीट पे डायरेक्ट फाइट है इस बार। सही कहा आपने। बीजेपी अगर डायरेक्ट लड़ रही है कांग्रेस के साथ तो बिल्कुल बीजेपी को फायदा मिलता है, बात सच है। क्योंकि 2019 में देखिए कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, जिसकी वजह से कहीं कहीं कह सकते हैं तमाम नुकसान हुआ था या फायदा हुआ था। लेकिन अब क्योंकि डायरेक्ट फाइट है, यानी 3 पार्टियां एक तरफ 3 पार्टियां एक तरफ, तो कहीं के जितने उनके वोटर्स है वो एक साथ एक मुश्त होकर वोट देंगे तो इसका फायदा मिलेगा। दूसरा आपने मराठवाड़ा का पूछा था, मराठवाड़ा को लेकर बताओ। देखिए मराठवाड़ा में बिल्कुल है कि जो मराठा वोटर्स है, मराठा जो राजनीति हुई है उसका असर बिल्कुल पड़ेगा, महायुति पर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए उनका जो निशाने थे वह अजीत पवार एक नाथ शिंदे नहीं था, उनका निशाना थे बीजेपी, और बीजेपी में सिर्फ एक नेता देवेंद्र फडणवीस, जिसको लेकर लगातार वह बवाल मचा रहे थे, लगातार उनको निशाना साधते रहे। और मनोज जरंगे पाटिल लगातार कहते रहे कि हमको, जिन लोगों ने हमको फंसाया है, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ केसेस किए हैं, हम उनके खिलाफ वोट करेंगे। तो ये मराठवाड़ा में जरूर कहेंगे बीजेपी को झटका लग सकता है, यूं कहे महायुति को झटका लग सकता है, यह एक माना जा रहा है। महाराष्ट्र में 223 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है, 115 पर महायुति। लेकिन झारखंड से सियासी